नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। जैसा कि किसान भाइयों हम बात करेंगे, जैसा कि किसानों के लिए अंतिम मौका आ चुका है, अब लास्ट डेट आ चुकी है कि किसी भी योजना का अगर आपको लाभ प्राप्त करना है, चाहे पीएम फसल बीमा योजना हो, पीएम किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि या फिर कोई सी भी योजना हो जो यहाँ पर जो है कृषि से संबंधित है, तो उन सभी के लिए बिल्कुल यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें जितने भी किसानों के सवाल चलते हैं फार्मर रजिस्ट्रेशन को लेकर कि यानी मतलब फार्मर रजिस्ट्री कार्ड कैसे बनेगा, क्या करना होगा, कौन कौन से मतलब किसान इसमें शामिल हो सकते हैं, इस वीडियो में हम लगभग जो है मतलब यहाँ पर इस वीडियो में 20 प्रश्नों की बात करेंगे लगभग, जिसमें आपके भी सवाल आ जाएंगे। तो आपको एक तो वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपका फार्मर रजिस्ट्री से जुड़ा जो भी सवाल है वो आप सभी का यहाँ पर क्लियर होने वाला है। तो किसान भाइयों, आप सभी जो है कंटिन्यू अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको किसानों से संबंधित जितनी भी योजना चल रही है उन सभी का कंटिन्यू यहाँ पर जो है अपडेट मिलता रहेगा। तो आप सभी जो है इस काले कलर के पट्टी को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में रखें और वीडियो को अधिक से अधिक किसान भाइयों के साथ जो है शेयर कर दें। तो जैसा कि किसान भाइयों आप सभी को बता दें, राजस्थान के किसानों की बात करें या फिर अन्य राज्य के कोई किसान है तो उनके भी सवाल होंगे। तो जैसा कि आपको बता दें, राजस्थान में आधार कार्ड की तरह ही किसानों का फार्म रजिस्ट्री कार्ड बनाया जा रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार के फार्म रजिस्ट्री कार्ड प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश के सभी किसानों और उनकी खेती की ज़मीन का ऑनलाइन डेटा तैयार किया जा रहा है। कार्ड से किसानों से जुड़ी योजनाओं में फर्जीवाड़ा करने वाले और नकली किसानों पर भी अंकुश लग सकेगा। इतना ही नहीं, इससे बेनामी कृषि भूमि भी जो है यानी जो बेनामी कृषि भूमि संपत्तियां हैं उसका भी खुलासा हो सकेगा। प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश में राजस्थान में सभी जिलों में 5 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक कैंप लगाकर किसानों के यूनिक आईडी कार्ड बनवाए जा रहे हैं। साथियों, किसान भाइयों को जैसा कि लगातार कार्ड को लेकर जो है बहुत सारे सवाल होंगे, जैसा कि फार्मर रजिस्ट्री कार्ड कैसे बनेगा, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और इसका क्या फ़ायदा होने वाला है, कार्ड नहीं बनवाने वाले किसानों को क्या होगा और क्या बिना कार्ड के पीएम किसान सम्मान निधि या फिर मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिलेगा। तो इनके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट यानी यहाँ पर बात करें कि भास्कर के एक्सपर्ट से बात कर किसानों से जुड़ी सभी सवालों के जवाब आप ले सकते हैं। जैसा कि सवाल है कि इस पायलट प्रोजेक्ट है तो इसका मकसद क्या है। इसका मकसद है साथियों फार्म रजिस्ट्री करवाने का, कि किसानों की पहचान और पंजीकरण करना है, साथ में किसानों को ऑनलाइन सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ पहुंचाना है, किसानों की आय और उत्पादन की जानकारी इकट्ठा करना है, किसानों को बीज, उर्वरक और अन्य कृषि सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना है, किसानों की समस्याओं का समाधान करना है। इसके अलावा आपको बता दें, अब सवालों की बात करें तो बिल्कुल जैसा कि फार्म रजिस्ट्री जो फार्म रजिस्ट्री कार्ड है वो क्या है। तो फार्म रजिस्ट्री कार्ड प्रोजेक्ट भारत सरकार की एक पहल है। यह किसानों के लिए 11 अंकों की एक यूनिक डिजिटल आईडी यानी किसान आईडी, फार्मर आईडी है। इसमें किसानों के परिवार से जुड़ी डिटेल है, उसके मालिकाना हक वाली खेती बाड़ी की ज़मीन की डिटेल और उसमें बोई गए यानी फसलों का पूरा डेटा होता है। यह फार्म रजिस्ट्री कार्ड किसान के आधार कार्ड से भी जुड़ा हुआ होता है। इस प्रोजेक्ट में एग्री स्टेक योजना के तहत प्रत्येक राज्य की फार्म रजिस्ट्री तैयार की जा रही है। किसानों भाइयों का सवाल है कि किसानों के लिए फार्म रजिस्ट्री कार्ड क्यों आवश्यक है। तो साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ ही किसानों से जुड़े हुए अन्य सरकारी योजनाओं के तहत फार्म रजिस्ट्री और बीमा का पंजीकरण लेने के लिए फार्म रजिस्ट्रेशन का पंजीकरण आवश्यक है और जल्दी इसको पूरे देश में अनिवार्य किया जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि कौन से किसान फार्म रजिस्ट्री कार्ड बनवाने के लिए पात्र हैं। तो जवाब है कि सभी प्रकार के कृषि जोत धारक किसान
जिनका जमाबंदी में नाम दर्ज हो, यानी राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो, वो फार्म रजिस्ट्रेशन कार्ड बनवा सकते हैं। नेक्स्ट है कि सीमांत छोटे और बड़े किसान, चाहे वह महिला हो या नाबालिग, सभी अपना फार्म रजिस्ट्रेशन कार्ड बनवा सकते हैं। हालांकि जिनकी जमाबंदी में नाम नहीं है वो फार्म रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं बनवा पाएंगे। नेक्स्ट सवाल है, फार्म रजिस्ट्रेशन कैंप में कार्ड को बनवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? जवाब है, किसान को एक तो आधार कार्ड, एक अपडेट नवीनतम खसरा या जमाबंदी की फोटोकॉपी, आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर वाला फ़ोन अपने साथ कैंप में लाना जरूरी है। एक मोबाइल नंबर से अधिकतम 2 किसान अपना फार्म रजिस्ट्री कार्ड बनवा सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है, फार्म रजिस्ट्रेशन में किसान का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है? तो राजस्थान में अभी फार्म रजिस्ट्रेशन के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर 3 दिवसीय शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स के साथ पहुंचकर किसान रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कैंप किसानों के लिए फ्री है। इसकी ऑनलाइन प्रोसेसिंग करने में महज 10 से 15 मिनट का समय लगता है। किसान भाइयों का नेक्स्ट सवाल होता है, यदि किसी किसान का आधार नंबर मोबाइल नंबर से जुड़ा है तो क्या वह शिविर में रजिस्ट्रेशन करवा सकता है? तो बिल्कुल करवा सकता है। ऐसे मामलों में किसानों की KYC बायोमेट्रिक यानी फेस रिकॉग्निशन से हो सकेगी और साइन भी बायोमेट्रिक हो सकेगी। नेक्स्ट सवाल है, अगर आधार कार्ड और जमाबंदी के नाम कोई गलती है, स्पेलिंग अलग है तो क्या होगा? आधार कार्ड और जमाबंदी में नाम मिलान नहीं होने की स्थिति में फार्म रजिस्ट्री कार्ड बनवाने का रास्ता दिया गया है। ऐसे मामलों में कैंप में ही मौजूद पटवारी और तहसीलदार जो है मौके पर ही जांच करके नाम सत्यापन की प्रोसेस निपटाएंगे और कार्ड बनाएंगे। आगे भविष्य में किसानों के नाम और जमाबंदी के नाम में कोई गलती होने पर आधार कार्ड या राजस्व रिकॉर्ड के किसान को, यानी जो राजस्व रिकॉर्ड में किसानों को नाम से इन नाम में सुधार करवाना आवश्यक होगा। सवाल है, क्या किसानों को हर साल कार्ड को अपडेट या फिर रिन्यू करवाना पड़ेगा? जवाब है, नहीं। कार्ड के लिए यह प्रोसेस एक बार ही अपनाई जाती है। फिलहाल फार्म रजिस्ट्रेशन यानी जो फार्म रजिस्ट्री कार्ड है उसमें उत्तराधिकारी बदलाव या जमीन या फिर बेचान होने की स्थिति में अपडेशन किए जाने का प्रावधान किया जा रहा है। इसके अलावा आपका सवाल है कि शिविर में किसी किसान का एनरोलमेंट हो तो गया परंतु किसान की फार्म ID नहीं बनी तो क्या करे? जवाब है, तत्काल जो SDM है, तहसीलदार है, उनको इसकी सूचना प्रदान करे, सूचना दें। नेक्स्ट है कि क्या फार्म रजिस्ट्रेशन में एक कार्ड ही किसान के पूरे परिवार के लिए काम आएगा? अगर किसी ज़मीन में कई सारे सहखातेदार हैं तो क्या उन सभी किसानों को अलग अलग रिकॉर्ड बनवाना पड़ेगा? जवाब है, राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हर किसान को अपना अलग रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक है। ऐसे में अगर एक ही परिवार में एक से ज़्यादा लोगों के नाम राजस्व रिकॉर्ड ज़मीन में है तो सभी को ही यह कार्ड बनवाना पड़ेगा। वह किसी खातेदारी में सह खातेदारी है तो भी सभी को अपना अलग अलग किसान रजिस्ट्रेशन कार्ड बनवाना आवश्यक है। नेक्स्ट सवाल है, क्या अन्य राज्य के निवासी भी राजस्थान में आकर फार्म रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं? जवाब है, यदि उनकी किसानों की अन्य राज्य के किसानों की भूमि राजस्थान में है तो वे अपने आधार नंबर द्वारा रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। नेक्स्ट है कि यदि किसी किसान की खेती वाली रेवेन्यू रिकॉर्ड की ज़मीन एक से ज़्यादा ग्राम पंचायतों में है तो उसका फार्म रजिस्ट्रेशन कार्ड कैसे बनेगा? जवाब है, अगर किसी किसान की खेती वाली रेवेन्यू रिकॉर्ड की ज़मीन समान तहसील की एक से ज़्यादा ग्राम पंचायतों में है तो वह एक ही शिविर में उसकी समस्त ज़मीन को कार्ड से जोड़ते हुए फार्म रजिस्ट्रेशन कार्ड बनवा दिया जाएगा। वहीं इसके उलट अगर उसकी ज़मीन अलग अलग तहसीलों में है तो किसानों को एक तहसील से कार्ड बनवाने के बाद दूसरी तहसील में लगने वाले शिविर में पहुंचकर वहां ज़मीन की जानकारी देकर उसी की कार्ड में अपनी ज़मीन जुड़वानी पड़ेगी।
हालांकि इसका यूनिक आईडी कार्ड एक ही रहेगा। जैसा कि आपको बता दें किसान भाइयों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं कर गए तो लाइक कर देना, साथ में सभी किसानों को वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारी है जो हर किसान के यानी मन में सवाल होगा। जैसा कि किसानों का शिविर में एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया और उसे इनरोलमेंट स्लिप का प्रिंट दे दिया, तो क्या उसके बाद उसकी आईडी से जुड़े खसरों में संशोधन संभव है? तो एक बार इनरोलमेंट स्लिप प्रिंट होने के बाद सुधार के लिए तहसीलदार के स्तर से ही करेक्शन हो सकेगा। नेक्स्ट है, यदि किसी महिला किसान के आधार कार्ड में पति का नाम है और उसके राजस्व रिकॉर्ड में पिता का नाम है, तो क्या उसका फार्म रजिस्ट्री कार्ड बनवा पाएंगे? जवाब है बिल्कुल बन पाएगा। ऐसे मामलों में किसान का इनरोलमेंट इनरोलमेंट तो हो जाएगा, पर इसका अनुमोदन तहसीलदार की ओर से जांच और सत्यापन के बाद होगा। नेक्स्ट सवाल है, यदि राजस्व रिकॉर्ड में मृत किसान का नाम हो तो क्या होगा? किसी किसान के दादा और परदादा के नाम जमाबंदी होने से उनके उत्तराधिकारी कैसे कार्ड बनवाएंगे? तो ऐसे मामले में किसान को पहले विरासत का नामांतरण यानी म्यूटेशन खुलवाना होगा। उसका नाम जमाबंदी में आने पर ही फार्म रजिस्ट्री कार्ड बनवा पाएंगे। नेक्स्ट है, यदि किसी मृत किसान की कृषि भूमि का कोई व्यक्ति क्लेम कर ले और शिविर में कार्ड बनवाने के लिए आवेदन करे तो क्या होगा? यह संभव ही नहीं है साथियों, क्योंकि आधार कार्ड एवं मोबाइल OTP के बिना किसी भी जमीन का फार्म रजिस्ट्रेशन कार्ड का क्लेम संभव नहीं है। फिर भी यदि किसी मृत किसान की कृषि भूमि का क्लेम किसी अज्ञात द्वारा किया जाता है तो प्रॉपर जांच की जाएगी, झूठे दावों को खारिज कर दिया जाएगा और धोखाधड़ी करने वाले दावेदार के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। साथियों, आपको बता दें, जैसा कि फार्म रजिस्ट्री कार्ड बनवाना अनिवार्य हो चुके हैं तो सभी को बनवा लेना है, क्योंकि समय रहते अगर आपने कार्ड नहीं बनवाया, 31 मार्च का लास्ट समय है, तो मार्च बिल्कुल अब लास्ट महीना है। जैसा कि किसान की मौत हो जाती है तो उसकी फार्म आईडी क्या होगा? भाई, कोई किसान है, उसकी मृत्यु हो जाती है तो जब तक उसके वारिस का नामांतरण नहीं भरा जाएगा तब तक फार्म आईडी में वैसे ही बनी रहेगी। नामांतरण दर्ज हो जाने पर मृतक किसान की फार्मर आईडी को डीएक्टिवेट किया जा सकेगा। उसके वारिस के नाम नामांतरण दर्ज हो जाने पर राजस्व रिकॉर्ड अनुसार उनके वारिस के नाम नए फार्म आईडी जनरेट की जा सकेगी। यदि किसी किसान की जमाबंदी में न्यायालय प्रकरण व स्टेट व बैंक रहन का आदि का नोट हो तो क्या फार्म आईडी जनरेट की जा सकेगी? जवाब है, जमाबंदी में किसी भी प्रकार का नोट अंकित होने से फार्म आईडी बनाने पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यह डिजिटल आईडी बनाने की प्रोसेस है। इससे राजस्व रिकॉर्ड में अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह केवल किसान की पहचान का माध्यम है। नेक्स्ट सवाल है, क्या संस्था, मंदिर, ट्रस्ट और प्राइवेट कंपनी के नाम पर कोई कृषि भूमि है तो उसकी फार्म आईडी बन सकेगी? जी नहीं बन सके, केवल व्यक्तिगत किसान ही फार्म आईडी बना सकेगी। नेक्स्ट सवाल है, किसान आईडी के साथ जुड़े डेटा की प्राइवेट व सुरक्षा के लिए क्या है? तो किसान का डेटा सुरक्षित माध्यम से इनक्रिप्शन यानी इनक्रिप्टेड फाइल्स के रूप में रखा जाता है। इसको केवल किसान द्वारा आवेदन करने और अपना कंसेंट देने पर ही किसी विभाग को उसकी जानकारी प्रदान की जाएगी। आधार सीडिंग के लिए eKYC प्रक्रिया अपनाई जाती है। ऐसे में इस डेटा को सुरक्षित रखने के लिए आधार ऑथेंटिफिकेशन किया गया है। आधार से जुड़े यानी किसान आईडी को आधार वॉल्ट में रेफरेंस नंबर के माध्यम से सुरक्षित रखा गया है, जैसा कि आपको बता दें। नेक्स्ट सवाल होता है, क्या गैर कृषि भूमि कृषि उपयोग के लिए कन्वर्टेड भूमि भी किसान की आईडी से जोड़ी जा सकती है? नहीं, किसान आईडी के साथ केवल कृषि भूमि ही जोड़ी जा सकती है और कोई भूमि नहीं जोड़ी जा सकती। यदि किसी किसान की जमीन का आगे चलकर कन्वर्जन आवासीय या फिर उद्योग टूरिज्म होता है तो वह किसान आईडी में कैसे डिस्प्ले होगा?
तो ऐसे सभी भूमि के हस्तांतरण एवं हिस्सा परिवर्तन को म्यूटेशन प्रोसेस के माध्यम से राजस्व रिकॉर्ड में अपडेट किया जाता है। इसी के अनुसार यानी फार्म आईडी में अपडेट हो सकेगा। नेक्स्ट सवाल है कि फार्म रजिस्ट्रेशन कार्ड से किसानों को क्या फ़ायदा मिलेगा। तो फार्मर यानी जो है बार बार KYC करवाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। बैंक से डिजिटल माध्यम से कृषि लोन बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के पात्रता के अनुसार प्राप्त किया जा सकेगा। कृषि व कृषि से जुड़ी विभाग की सभी योजनाओं में सब्सिडी का लाभ भी पारदर्शी तरीके से उपलब्ध होगा। किसान को फसली ऋण व फसल बीमा की क्षतिपूर्ति और आपदा राहत प्राप्त करने में आसानी होगी। इसके अलावा किसानों से जुड़ी योजनाओं में फर्जीवाड़ा करने वालों और नकली किसानों पर भी अंकुश लग सकेगा। इतना ही नहीं, इससे बेनामी कृषि संपत्तियों का भी खुलासा हो सकेगा। तो किसान भाइयों, जैसा कि हमने बहुत सारे सवालों के यहाँ पर आपको जवाब दिए हैं, इसमें से आपका कोई सवाल होगा तो क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है, कोई आपके मन में प्रश्न है, तो वह आप सभी कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगामी वीडियो होगी उसमें आपको फिर से सूचित कर दिया जाएगा। तो आप सभी जो हैं बिल्कुल इस वीडियो को अधिक से अधिक किसान भाइयों को शेयर कर दें, चाहे वो फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो, सभी में शेयर कर दें। और चैनल को सब्सक्राइब करके पास के घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में रखें, ताकि आप सभी को कंटिन्यू सभी अपडेट देखने को मिलती रहे। तो साथियों, इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट नई अपडेट में। तब तक के लिए आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए।